राहुल गांधी आज अमेठी से भरेंगे पर्चा। लगातार चौथी जीत की उम्मीद लेकर मैदान में उतरेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। वाराणसी और अमेठी सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं है, इनके सांकेतिक महत्व बहुत बड़े हैं। विरोधी पार्टियां इन गढ़ों के सामने वाले को लगातार घेरती हैं, जिससे कि उसे दबाव में लिया जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ की प्रॉपर्टी का लेखा जोखा हलफनामे से आया सामने। पिता पुत्र 784 करोड़ की संपत्ति के मालिक। नकुल नाथ ने बताई 660 करोड़ की संपत्ति, कमलनाथ 124 करोड़ के मालिक। बीजेपी कमलनाथ को लेकर पहले ही हमलावर है। अब हलफनामे से पिता पुत्र की संपत्ति का खुलासा होने पर बीजेपी ज्यादा हमलावर हो जाएगी। गुंटूर में टीडीपी सांसद जयदेव गाला के यहां इनकम टैक्स विभाग की रेड। बड़ी संख्या में समर्थन करने पहुंचे लोग। सांसद ने लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। कमलनाथ के करीबियों पर छापे की कार्रवाई खत्म होते ही यह नया मामला सामने आ गया है। विपक्ष निश्चित तौर पर इसे चुनाव से जोड़कर देखेगा। इसके बाद छापों की टाइमिंग पर जरूर सवाल होंगे। चुनावी मौसम में जारी धुआंधार छापों पर चुनाव आयोग सतर्क। वित्त मंत्रालय से कहा, ऐसे छापों की हमें दे समय पर जानकारी। चुनाव आयोग ने 7 अप्रैल को भी इस बारे में निर्देश दिया था। तब आयोग ने कहा था कि छापों में भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए। इसके बाद भी अगर आयोग को कार्रवाई पर आगाह करना पड़ रहा है तो वाकई में चिंता की बात है ये। प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों और बालाकोट में जवानों के शौर्य के नाम पर मांगे वोट। फर्स्ट टाइम वोटर्स से की अपील। चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। चुनाव में जवानों की शहादत और सेना के शौर्य के इस्तेमाल के आरोप बीजेपी पर पहले ही लग चुके हैं। ऐसे समय में मोदी ऐसी अपील से बच सकते थे। अब नजर आयोग पर होगी कि क्या कुछ करता है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने लांघी मर्यादा की सीमा। सज्जन सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री को कहे अपशब्द। देशद्रोही तक किया करार। राजनीति में शब्दों की मर्यादा देखते देखते खत्म हो चुकी है। परेशानी की बात यह है कि छुटभैया नेताओं से शुरू हुई यह कहानी अब ऊपर तक जा पहुंची है। योगी आदित्यनाथ ने फिर से छेड़ा अली बनाम बजरंग बली का राग। कहा, कांग्रेस और महागठबंधन कर ले अली पर भरोसा, मुझे तो है सिर्फ बजरंग बली का आसरा। यूपी में बीजेपी 2014 के मुकाबले मुश्किल स्थिति बताई जा रही है। यहां पर जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं तो बीजेपी की परेशानी बढ़ने की बात है। ऐसे में योगी के बयान में धर्म पर ध्रुवीकरण की कोशिश साफ तौर पर झलकती है। दंतेवाड़ा में नक्सल हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत। धमाके में ड्राइवर और 3 अंगरक्षकों की भी गई जान। बुलेट प्रूफ गाड़ी के परखच्चे उड़े। कई बार दावे होते हैं कि नक्सलियों पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर से कोई घटना हो जाती है। जरूरत अब इस बात की है कि नक्सलियों को लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। राफेल पर दायर रिव्यू पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है फैसला। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच में है मामला। खास बात यह है कि केंद्र ने अदालत में कहा है कि पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले लोग गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए दस्तावेजों के आधार पर नहीं बना सकते। पूरे मामले का भविष्य काफी कुछ इस बात से तय होगा कि कोर्ट इस दलील को मानता है या फिर नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान। नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो शांति वार्ता का हो सकता है एक बेहतरीन मौका। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में सरकार बनने पर कश्मीर पर समझौता न होने का डर। इमरान खान का बयान नरेंद्र मोदी को सियासी फायदा दे सकता है। वहीं बीजेपी को कांग्रेस पर वार करने का मौका मिल सकता है। लेकिन चुनाव के समय इमरान खान ने बयान के मायने वाकई में सियासी हो सकते हैं।